नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 67th बीपीएससी और बिहार दरोगा के लिए करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। जो करंट अफेयर होगा अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और बिहार स्पेशल। और आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और ये आपके तीसरा वीडियो है और लास्ट वीडियो है। इसका पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि जनवरी 2021 में बिहार के किस जिले में स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का फैसला लिया गया है? तो पूर्णिया में। कहाँ पर? पूर्णिया में। जनवरी 2021 में जो है बिहार के किस ज़िले में स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय, ध्यान रखिएगा, क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का फैसला लिया गया है? तो पूर्णिया में खोलने का फैसला लिया गया है। जनवरी 2021 में बिहार में पहला रिंग रोड बनाने की घोषणा बिहार सरकार के द्वारा की गई। यह रिंग रोड जो है पटना, वैशाली तथा सारण जिले से होकर गुजरेगा और इसकी लंबाई कितनी होगी? तो 137 किलोमीटर इस रिंग रोड की लंबाई होगी। नेक्स्ट है कि जनवरी 2021 में बिहार सरकार ने ड्रग्स पर पूर्ण विराम अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो ज्योति कुमारी को बनाया है। किसे बनाया? ज्योति कुमारी को जनवरी 2021 में बिहार सरकार ने ड्रग्स पर पूर्ण विराम अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जनवरी 2021 में जारी सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज़ की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत आबादी कामकाजी है? तो बिहार की 13% आबादी जो है कामकाजी है। ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार का पहला ट्रैफिक आईजी किसे नियुक्त किया गया है? इम्पोर्टेंट है। बिहार का पहला ट्रैफिक आईजी किसे नियुक्त किया गया है? तो एएमआर नायक को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि बिहार विधान परिषद के 2 सीटों के लिए हुए चुनाव में निर्वाचित घोषित किए गए हैं। तो सैयद शहनवाज हुसैन और मुकेश साहनी को जो है निर्वाचित घोषित किया गया है। वित्तीय मदद प्रदान करने हेतु भारत के आर्थिक मामले के विभाग और विश्व बैंक के मध्य किस परियोजना के लिए करार हुआ है? तो स्टार्टर्स परियोजना के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि 22 जनवरी से 1 फरवरी 2021 तक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेगा व्यापार मेला का आयोजन बिहार में कहाँ पर किया गया? तो बिहार के पटना में किया गया है। 18 जनवरी 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने RAF की 97वीं बटालियन की आधारशिला कहाँ पर रखी है? तो भद्रावती कर्नाटक में रखी है। नेक्स्ट है कि 16 जनवरी 2021 को केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय को शासन में पारदर्शिता के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? तो SKOCH चैलेंजर पुरस्कार मिला है। SKOCH चैलेंजर पुरस्कार मिला है। हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किए गए एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में भारत का स्थान जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में 11वां है और ओवरऑल भारत का स्थान कितना रहा है? तो 10वां रहा है। नेक्स्ट है कि हाल ही में तितली सुपर हॉटस्पॉट के रूप में घोषित सुरुवानी पहाड़ी स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। फिर से देख लीजिए, तितली सुपर हॉटस्पॉट के रूप में घोषित सुरुवानी पहाड़ी स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा दक्षिण एशिया केंद्रित ऊर्जा सुरक्षा वास्तुकला के निर्माण के लिए किसके नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समूह साउथ एशिया फॉर एनर्जी का गठन किया गया है? तो राम विनय शाही के नेतृत्व में। फिर से देख लीजिए, हाल ही में जो है केंद्र सरकार द्वारा दक्षिण एशिया केंद्रित ऊर्जा सुरक्षा वास्तुकला के निर्माण के लिए किसके नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समूह साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी का गठन किया गया है? तो राम विनय शाही के नेतृत्व में, जो पूर्व केंद्रीय ऊर्जा सचिव हैं।
नेक्स्ट है कि भारतीय सेना की वह शाखा जिसमें अगले वर्ष से पहली बार महिलाओं को पायलट के रूप में भर्ती किया जाएगा, तो सेना विमानन कोर में भारतीय सेना की वह शाखा जिसमें अगले वर्ष से पहली बार महिलाओं को पायलट के रूप में भर्ती किया जाएगा, तो किस शाखा में? सेना विमानन कोर में। नेक्स्ट है कि 7 जनवरी 2021 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल द्वारा एंटी करप्शन ब्यूरो के मोबाइल एप्लीकेशन सतर्क नागरिक और विभागीय सतर्कता अधिकारी पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के, ठीक है, जम्मू कश्मीर के। नेक्स्ट है कि वह जिला जहां पर तीसरा सैनिक स्कूल स्थापित करने हेतु मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा निःशुल्क भूमि आवंटन के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, तो अलवर जिला में जो है तीसरा सैनिक स्कूल स्थापित किया जाएगा। हाल ही में लॉन्च किए गए भारत सरकार के डिजिटल कैलेंडर और डायरी कितनी भाषाओं में मुफ्त उपलब्ध है? तो 11 भाषाओं में। कितनी भाषाओं में? 11 भाषाओं में जो है मुफ्त उपलब्ध है, बिना पैसे का। वह अभियान जिसकी घोषणा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा हाल ही में की गई, जिसे केंद्र सरकार जल्द ही देश भर के स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शुरू करेगी, तो क्या है? तो अपने संविधान को जाने, ठीक है। नेक्स्ट है कि वह महिला जिसने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में चौथे अंपायर की भूमिका निभाकर पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायर बनने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है क्लेयर पोलोस्क। क्या नाम है? क्लेयर पोलोस्क, जो ऑस्ट्रेलिया की हैं। फिर से देख लीजिए, वह महिला जिसने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में चौथे अंपायर की भूमिका निभाकर जो है पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायर बनने वाली महिला अधिकारी बनी है, तो उनका नाम क्या है? क्लेयर पोलोस्क बनी है। क्लेयर पोलोस्क बनी है, जो कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में भागलपुर के 3 प्रमुख उत्पादों की वैश्विक स्तर पर ब्रांडिंग के लिए डाक विभाग द्वारा विशेष आवरण का विमोचन किया गया है, तो कतरनी चावल एवं जर्दालू आम, ये दोनों को जीआई टैग भी मिला हुआ है, ठीक है। कतरनी चावल और जर्दालू आम हाल ही में किस राज्य से बिहार के लिए पहली विशेष कपड़ा पार्सल ट्रेन को रवाना किया गया है? तो गुजरात से। कहाँ से रवाना किया गया है? गुजरात से जो है बिहार के लिए पहली विशेष कपड़ा पार्सल ट्रेन को रवाना किया गया है। नेक्स्ट है कि किस रेल डिवीज़न से, ध्यान रखिएगा, किस रेल डिवीज़न से आने जाने वाले यात्रियों के लिए आरपीएफ ने, रेलवे पुलिस फोर्स ने जो है तेजस्विनी नामक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है? तो रांची रेल डिवीज़न से आने जाने वाले लोगों के लिए जो है आरपीएफ ने तेजस्विनी नामक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि 24 सितंबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बीआईटी मिश्रा के एनएसएस राहुल कुमार को किस सम्मान से सम्मानित किया है? तो राष्ट्रीय सेवा योजना अवार्ड 2019-20 से सम्मानित किया है। हाल ही में बिहार के किस अस्पताल को मानव स्वास्थ्य संबंधी परीक्षण के लिए सुपर कंप्यूटर परम बुद्धा का प्रयोग करने का निर्णय लिया है? तो एम्स पटना ने हाल ही में बिहार के किस अस्पताल ने मानव स्वास्थ्य संबंधी परीक्षण के लिए सुपर कंप्यूटर परम बुद्धा का प्रयोग करने का निर्णय लिया है? तो एम्स पटना ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो उदयकांत मिश्रा को। किसे नियुक्त किया गया है? उदयकांत मिश्रा को नियुक्त किया गया है। हाल ही में बिहार से संबंधित किस अभिनेता को ऑस्ट्रेलिया में डाइवर्सिटी विविधता
अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो पंकज त्रिपाठी, ठीक है, पंकज त्रिपाठी जो बहुत फेमस अभिनेता हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में नेपाल के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति रहे रामवरण यादव बिहार के किस जिले के दौरे पर आए? तो बिहार के दरभंगा जिले के दौरे पर आए थे। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को गुजरात साहित्य अकादमी द्वारा लिटरेरी ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो चंद्रशेखर प्रसाद श्रीवास्तव को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को राजस्थान के वन विभाग तथा कल्पतरु संस्थान के द्वारा वन्य जीव संरक्षण के लिए सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है सुनील सिंह राणा को, सुनील सिंह राणा को सम्मानित किया गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में अब तक सबसे अधिक बार झंडा फहराने वाले मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने अब तक बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर कितनी बार झंडा फहराया है? तो 15 बार जो है बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर जो है गांधी मैदान में इन्होंने झंडा फहराया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार के किस मधुबनी पेंटिंग के कलाकार को नेशनल मेरिट सर्टिफिकेट के लिए चुना गया है? तो सरिता दत्त, दिलीप पासवान और प्रेमलता कुमारी को, सरिता दत्त, दिलीप पासवान और प्रेमलता कुमारी को। हाल ही में राजगीर के बाद बिहार का दूसरा, पहला तो राजगीर में है, दूसरा बिहार का दूसरा रोपवे मंदार रोपवे बनकर तैयार हो गया है। यह किस ज़िले में बनाया गया है? तो बिहार के बांका ज़िले में बनाया गया है मंदार रोपवे। पहला कहाँ पर है? पहला राजगीर में है और दूसरा जो आपके बिहार के बांका ज़िले में स्थित है। हाल ही में बिहार के किस ज़िले में राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने की घोषणा की गई है? तो बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर? बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में जो है राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने की घोषणा की गई है। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम पुरुष में शामिल विवेक सागर मूलतः बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? तो बिहार के सिवान जिले से संबंधित हैं, बिहार के सिवान जिले से संबंधित है। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश भर से चयनित 40 यूथ आइकन में शामिल किया गया? तो गोपाल को शामिल किया गया। गोपाल जो है कहाँ के हैं? तो भागलपुर के हैं। बिहार के किस व्यक्ति को जो है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश भर से चयनित 40 यूथ आइकन में शामिल किया गया? तो गोपाल को शामिल किया गया जो भागलपुर के हैं। हाल ही में बिहार के किस वन्यजीव अभयारण्य को ग्लोबल कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट टाइगर स्टैंडर्ड की मान्यता प्रदान की गई है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को बिहार में तो क्योंकि टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कहाँ पर है? पश्चिमी चंपारण में स्थित है। इसे नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में औद्योगिक जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है? तो रोहतास में। फिर से बोलते हैं, हाल ही में बिहार के किस ज़िले में जो है औद्योगिक जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है? तो रोहतास में इसकी शुरुआत की गई है। कि हाल ही में बिहार में 6 स्टेट हाईवे, ध्यान रखिएगा, बिहार में जो है 6 स्टेट हाईवे के निर्माण के लिए केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक से लोन लेने की मंजूरी दी है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लेने की मंजूरी दी है। हाल ही में बिहार के वैशाली जिले के किस सीआरपीएफ जवान को राष्ट्रपति द्वारा वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो संजीव रंजन को। किसे? संजीव रंजन को। और किस जिले के हैं? तो वैशाली जिले के हैं बिहार के। हाल ही में राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मुकेश कुमार सिन्हा को। मुकेश कुमार सिन्हा को, इनका नाम नोट कीजिएगा क्योंकि अभी बिहार में जो है पंचायत का इलेक्शन चल रहा है तो पूछा जा सकता है। हाल ही में बिहार पुलिस द्वारा किस शब्द को बदलने की पहल की गई? तो दंगा को। हाल ही में बिहार में 3 नए विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग, मेडिकल
स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के गठन से संबंधित विधेयक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। प्रस्तावित इन तीन विश्वविद्यालयों के चांसलर के रूप में कौन नियुक्त होंगे? तो मुख्यमंत्री नियुक्त होंगे। कौन नियुक्त होंगे? मुख्यमंत्री नियुक्त होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर से देख लीजिए कि हाल ही में बिहार में 3 नए विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग, मेडिकल और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के गठन से संबंधित विधेयक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। और प्रस्तावित इन 3 विश्वविद्यालयों के चांसलर के रूप में कौन नियुक्त होंगे? तो चांसलर के रूप में जो है मुख्यमंत्री नियुक्त होंगे। कौन नियुक्त होंगे? मुख्यमंत्री नियुक्त होंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे चांसलर के रूप में तो आपके नियुक्त कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नियुक्त होंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार का कौन सा जिला जो है 100% डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य का पहला जिला बन गया है? तो जहानाबाद। कौन बन गया है? जहानाबाद। हाल ही में केंद्रीय नगर विमानन मंत्रालय ने बिहार के किस जिले के सवैया हवाई अड्डे को जो है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम पूरे देश का आम नागरिक में शामिल किया गया? तो जो सवैया हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी महीने में होने वाले पंचायत चुनाव में ईवीएम का कौन सा मॉडल इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है? इम्पोर्टेंट है, तो EM2 का। ठीक है, जो EM2 ईवीएम का मॉडल है उसे इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि 19 जून 2021 से बिहार स्थित किस चिकित्सा संस्थान द्वारा कोरोना संक्रमण के रोकथाम हेतु संजीवनी कोर्स शुरू किया गया है? तो एम्स पटना के द्वारा। एम्स पटना के द्वारा। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार में आए चक्रवाती तूफान से फसल नुकसान को देखते हुए किसानों के लिए जो है 100 करोड़ का मुआवजा दिए जाने की घोषणा की गई है। तो कौन सा तूफान से प्रभावित जो है किसानों को 100 करोड़ रुपये देने जाने की घोषणा की गई है? तो यास तूफान से जो किसान प्रभावित हुए हैं, जिनका फसल नुकसान हो गया है, उनको 100 करोड़ रुपया दिया जाएगा। उन सभी किसानों को, एक किसान को नहीं, उन सभी किसानों को। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार आर्ट थिएटर की ओर से बिहार निवासी किस अभिनेता को सम्मानित किया गया है? तो मनोज बाजपेयी को सम्मानित किया गया है। जलवायु परिवर्तन को लेकर हाल ही में जो है एक्शन प्लान तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना है? तो बिहार देश का दूसरा राज्य बना है। ठीक है, बिहार देश का दूसरा राज्य बना है जलवायु परिवर्तन को लेकर जो है एक्शन प्लान तैयार करने वाला। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर ने एक नई फसल प्रजाति सबौर हीरा, नोट कीजिएगा, सबौर हीरा को मंजूरी दी है। यह किस फसल की प्रजाति है? तो जो सबौर हीरा है धान की प्रजाति है, धान की प्रजाति है। हाल ही में बिहार के किस जिले में सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायतों के परामर्शी समितियों ने कार्य करना प्रारंभ किया? तो शिवहर में। हाल ही में बिहार के किस जिले में सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायतों के परामर्शी समितियों ने कार्य करना प्रारंभ किया? तो शिवहर में काम करना प्रारंभ किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार से संबंधित प्रकाशित पुस्तक 132 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम किसके द्वारा लिखी गई है? तो विनोद कापड़ी के द्वारा लिखी गई है। विनोद कापड़ी के द्वारा लिखी गई है। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को GST काउंसिल के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है? तो तारकिशोर प्रसाद को, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय द्वारा आम की नई किस्म सबौर मैंगो 2 तैयार की गई है? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के द्वारा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के द्वारा। जैसे कि हाल ही में बिहार की किस योजना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एग्रीकल्चर टुडे मैगजीन में स्थान दिया गया है? तो अपने क्यारी अपनी थाली को, अपने क्यारी अपने थैली को। ठीक है, बिहार की किस योजना को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एग्रीकल्चर टुडे मैगजीन में स्थान दिया गया है? तो अपने क्यारी अपनी थाली को।
हाल ही में जारी एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2021 के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर प्रति आबादी 1 लाख पर कितनी है? तो 1 लाख पर जो है 6 मौत होती है एक्सीडेंट से, ठीक है, सड़क दुर्घटना से। हाल ही में बिहार के प्रसिद्ध चिकित्सक एवं पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर मोहन मिश्र का निधन हो गया। वह किस जिले से संबंधित थे? तो मधुबनी जिले से संबंधित थे। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार के किस कृषि विश्वविद्यालय में देश में अपनी तरह का पहला एग्री हैकाथॉन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर में। हाल ही में बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा राज्य में ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की गई है? तो 30% देने की घोषणा की गई है। हाल ही में बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा राज्य में ऑक्सीजन प्लांट, ध्यान रखिएगा, राज्य में ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की गई है? तो 30% सब्सिडी दिए जाने की घोषणा की गई है। हाल ही में वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी का निधन हो गया? उनका नाम क्या है? तो यदुनंदन प्रसाद सिंह का निधन हो गया। हाल ही में दीनदयाल पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित सवैध पंचायत किस जिला के अंतर्गत आती है? तो नालंदा जिला के अंतर्गत आती है। हाल ही में दीनदयाल पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित सवैध पंचायत किस जिले के अंतर्गत आती है? तो नालंदा जिले के अंतर्गत आती है। हाल ही में बिहार के किस जिले के कृषि विज्ञान केंद्र को इक्को एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 के लिए चयनित किया गया है? तो रोहतास के, ठीक है, रोहतास के कृषि विज्ञान केंद्र को जो है इक्को एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 के लिए चयनित किया गया है। हाल ही में झारखंड की किस संस्था के द्वारा श्रमेव वंदे योजना का संचालन किया जा रहा है? तो झालसा के द्वारा, ठीक है। हाल ही में झारखंड की किस संस्था के द्वारा जो है श्रमेव वंदते योजना का संचालन किया जा रहा है? तो झालसा के द्वारा। हाल ही में बिहार के किस जिले में जो है राज्य सरकार द्वारा राज्य का 8वां किसान कम्युनिटी रेडियो सेंटर स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो कटिहार में। कहाँ पर? कटिहार में। बिहार के किस जिले में राज्य सरकार द्वारा जो है राज्य का 8वां कम्युनिटी रेडियो सेंटर स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो कटिहार में जो है राज्य का 8वां कम्युनिटी रेडियो सेंटर स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। हाल ही में बिहार राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत एम्बुलेंस खरीदने के लिए अधिकतम कितने रुपये अनुदान की घोषणा की है? तो 2 लाख रुपये। फिर से देखिए, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा जो है मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत एम्बुलेंस खरीदने के लिए अधिकतम कितने रुपये अनुदान की घोषणा की है? तो 2 लाख की। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति का चयन मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार के लिए किया गया है? तो दिलीप कुमार का, ठीक है, दिलीप कुमार का चयन किया गया है। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में राज्य का पहला मेगा फूड पार्क के लिए केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है? तो मुजफ्फरपुर में जो है बिहार राज्य का पहला मेगा फूड पार्क स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है। बिहार के किस जिले में जो है 4300 करोड़ रुपये की लागत से सुपर पावर ग्रिड स्थापित किया जाएगा? तो कटिहार जिले में। कहाँ पर? कटिहार जिले में जो है सुपर पावर ग्रिड स्थापित किया जाएगा 4300 करोड़ रुपये की लागत से। हाल ही में बिहार 2 हरित शहरों वाला देश का पहला राज्य बना है। बिहार का कौन सा शहर जो है पहला हरित शहर के रूप में
जाना जाएगा? बिहार का कौन सा शहर जो है पहला हरित शहर के रूप में जाना जाएगा? तो पहला आपके राजगीर है, दूसरा बोधगया है। पहला राजगीर है, दूसरा बोधगया है। मतलब कि बिहार के दो जो शहर हैं हरित शहर हैं, ठीक है। हाल ही में एक जिले एक उत्पाद के तहत बिहार के कितने जिलों की मखाना के लिए चयनित की गई है? तो बिहार के 6 जिलों के जो है मखाना उत्पादन के लिए चयनित किया गया है। हाल ही में बिहार के किस जिला में उच्च स्तर की मैग्नीशियम चट्टान का खोज किया गया है? तो औरंगाबाद में। VBI है, कहाँ पर किया गया है? औरंगाबाद में किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहे बिहार से जुड़े किस स्वतंत्रता सेनानी की आत्मकथा मेरा जीवन संघर्ष अमेरिका विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाएगी? तो स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती की आत्मकथा को। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार सरकार ने आगामी महीने में होने वाले पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान कोरोना से, ये ध्यान रखिएगा, ड्यूटी के दौरान कोरोना से किसी सरकारी कर्मचारी या पदाधिकारी की मौत होने पर कितने रुपये का मुआवजा दिया जाएगा या दिए जाने की घोषणा की गई है? तो 30 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत भव्य आरती एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन झारखंड के किस डैम पर किया गया? तो तेनू घाटी डैम बोकारो जिला में स्थित है। ये आपके झारखंड फिशेस के लिए इम्पोर्टेंट है। मिड डे मील हादसे पर आधारित फिल्म बिट्टू को ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया। यह घटना बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो बिहार के सारण जिले से संबंधित है। बिहार के किस विश्वविद्यालय में 6.9 करोड़ की लागत से पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो पटना विश्वविद्यालय में। फिर से देख लीजिए, बिहार के किस विश्वविद्यालय में 6.9 करोड़ की लागत से पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो पटना विश्वविद्यालय में स्थापित किया जाएगा। बिहार के किस औद्योगिक संस्थान की टीमें ने दुर्गम बर्फीले पर्वतीय इलाकों में इलेक्ट्रिक बस को लिथियम से चलाने में सफलता पाई है? तो IIT पटना ने बिहार से वर्ष 2021 के लिए नटराजन सम्मान हेतु चयनित किया गया। तो किसे चयनित किया गया नटराजन सम्मान के लिए? तो सलील सुधाकर को, ठीक है। बिहार में शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को कितने प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान किया गया है? तो अनुदान 75 से 90% अनुदान दिए जाने की घोषणा की गई है। अनुदान में इसका होता है कि अनुदान जो होता है सरकार वापस नहीं लेती है, ठीक है। बिहार में अपराधियों का डेटाबेस तैयार करने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया जा रहा है? तो चक्र ऐप। बिहार में अपराधियों का डेटाबेस तैयार करने के लिए कौन सा ऐप जो है लॉन्च किया जा रहा है? तो चक्र ऐप को लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। चक्र ऐप, जिसमें जो भी आपके अपराधी होंगे सारा डेटाबेस इस ऐप में रहेगा। नेक्स्ट है कि झारखंड के कितने ज़िले में जो है हाफ वे होम की शुरुआत की गई है? तो 3 जिले में, रांची, पूर्वी सिंहभूम और धनबाद में। हाल ही में झारखंड के महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा कुपोषण उन्मूलन के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो साझा पोषण अभियान की शुरुआत की गई है। बिहार के किस स्थान पर इंग्लैंड के क्लिपटोन पुल की तर्ज पर राज्य का पहला टूरिस्ट सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है? तो राजगीर में बनाया गया, राजगीर नालंदा में। हाल ही में बिहार के किस शहर में आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? तो पटना में। कहाँ पर? पटना में। @75 फोटो प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो पटना में किया गया। हाल ही में बिहार की किस महिला को राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर नम्रता आनंद को। बिहार की वह महिला जो सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट बनी है, उनका नाम क्या है? तो अंजलि उनका नाम है। और कहाँ की हैं?
तो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट की हैं। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय बिहार सरकार ने लिया है? तो राजगीर में जो है, राजगीर में बिहार राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। ठीक है, राजगीर नालंदा में, मतलब राजगीर जो है नालंदा डिस्ट्रिक्ट में आता है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक व न्यूनतम विद्युत खपत करने वाले ज़िले कौन हैं? तो बिहार में सर्वाधिक जो बिजली खपत करते हैं वो कौन सा ज़िला है? तो पटना है। और सबसे कम बिजली खपत कौन सा ज़िला करता है? तो शिवहर। बिहार बजट 2021-22 के अनुसार 7 निश्चय योजना भाग 2 में आवंटित राशि, कितना राशि को आवंटित किया गया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, 4671 करोड़ रुपया को आवंटित किया गया है 7 निश्चय योजना भाग 2 में। नेक्स्ट है कि बिहार का वह जिला जो नवीनतम आंकड़े के अनुसार नौकरी के लिए विदेश जाने वालों के मामले में प्रथम स्थान पर है, तो कौन है? तो सिवान है। हाल ही में बिहार के किस वन्यजीव अभयारण्य को चिड़ियाघर में विकसित करने का निर्णय बिहार सरकार ने लिया है? तो उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य को, जो कहाँ पर है? पश्चिम चंपारण में है। इसके बारे में एक बार बिहार के कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। ठीक है, बिहार के किस वन्यजीव अभयारण्य को जो है चिड़ियाघर में विकसित करने का निर्णय बिहार सरकार ने लिया है? तो उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण में स्थित है। महान भोजपुरी साहित्यकार एवं रंगकर्मी भिखारी ठाकुर का वह सहयोगी जिसे बिहार सरकार के कला, संस्कृति एवं युवा कार्य विभाग द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है, तो किसे चुना गया? रामचंद्र मांझी को। हाल ही में एस्टा सोसाइटी द्वारा बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन बेजफेड को फार्मथॉन 2020 के अंतर्गत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वेस्ट कम्युनिटी वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिहार राज्य का पहला कछुआ रेस्क्यू केंद्र खोला गया है, तो कहाँ पर खोला गया है? बिहार राज्य का पहला कछुआ रेस्क्यू केंद्र जो है भागलपुर में खोला गया है। हाल ही में बिहार विद्युत विनियामक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो शिशिर सिन्हा को। तो जितना भी इम्पोर्टेंट आपके करंट अफेयर थे, खासकर इसमें ज़्यादा तो बिहार के करंट अफेयर थे, और जो आपके सीरीज़ था, ये सीरीज आपके पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। आपको ये सीरीज़ कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद हम लोग 1 साल का ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे, 100 क्वेश्चन। ठीक है, 1 साल का ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे, तो आप सभी लोग उसे भी ज़रूर देखिएगा, जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, और हम लोग चाहेंगे कि बिहार का बजट डिस्कस कर लें। तो कितने लोग चाहते हैं कि बिहार का बजट डिस्कस हो जाए? तो आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।